ध्यान से सुनिएगा। घड़ी वाले में ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ों से ही क्वेश्चन उठाने का संभावना रहता है। आप करिएगा और प्रश्नों को खूब करिएगा, रुकिएगा मत। बस वही चीज़ नहीं किया जाता है कि एकदम एक तरफ से बस आपका सी सी डी डी और जो डिजाइन बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये सब गलत बात। आप प्रश्नों को पूरा अनुमान लगाइए और करिए। एकदम तुक्का बस वही रहता है, यार चलो सी कर देते हैं, चलो डी, ऐसे नहीं किया जाता है। आप प्रश्नों पर थोड़ा सोचिए, समझिए, करिए, तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादातर सही है। अब डियर देखिए क्लॉक में क्या है। अगर कोई दर्पण समय दिया रहेगा, मान लीजिए 3:40 दिया है। देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि 3:40 हो रहे हैं, 3:40 हो रहे हैं, 3:40 को दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय क्या होगा, ये सवाल है। मित्रों बहुत आसान है। इसके लिए आप आंसर के लिए क्या करते हैं, 11:60 में से इसको घटा देते हैं, 3:40, आपका 20 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8:20। और डियर ऐसे आप कर लीजिएगा। अगर इसको दर्पण में न कह करके जल में, पानी में कहेगा, 18:30 से घटाइएगा। हाँ 23:60 क्या है डियर, बताइए जरा। 18:30 सही है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे सही है, देखिए। हाँ डियर बहुत अच्छा। देखिए जल में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 18:30 से आप जो है 3:40 घटाएंगे। अब यहाँ घटाने में कुछ लोग गलती करते हैं, एक यहाँ से हासिल लेंगे तो घंटा निकलेगा आपका, ये 17 हो जाएगा। यहाँ पर 60 जोड़ेगा, 60 30 90, अब घटाएंगे तो 50 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो 14:50 को आप बता सकते हैं 2:50, ये सही हो जाएगा। और इसका एक डिजाइन हम बना के दिखा देते हैं आपको कैसे होता है। देखिए पहले दर्पण वाला ही दिखा देते हैं, और एक जो और आपका जो बार बार पूछता है, किसी निश्चित समय पर, देखिए ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, किसी निश्चित समय पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाला कोण ज्ञात करना है। बनने वाला कोण का मान क्या होगा? कोण का मान क्या होगा मित्र? इसका सिंपल फार्मूला होता है, एक कोण बराबर हो जाएगा ये 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट, आप बट्टे आपका 2 कर देंगे। बस इसी पर आपका कोई क्वेश्चन होगा एंगल वाला, कोण वाला, वो आपका ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए है 2:40 पर आपको घंटे मिनट की सुई के बीच कोण निकालना है, तो आपका कोण बराबर 60 गुणे घंटा 2 ही है, और माइनस 11 गुणे मिनट 40 है, बटे 2 करेंगे, ये 120 होगा, ये आपका 440 होगा।
आप बटे 2 होगा। आप घटाइएगा रिजल्ट माइनस में आएगा तो माइनस लिखना नहीं होता है, बस दोनों का अंतर लिख दीजिए। आप घटाएंगे तो आपका 20 320 बचेगा। 2 से आप भाग देंगे तो 160 डिग्री आपका कोण बनेगा। तो डियर आपको इसमें माइनस से मतलब नहीं होता कि कोण आपका माइनस या प्लस, बस आपको वह डिफरेंस लेना है। इसका मान का अंतर करके बटे 2 कर दीजिएगा। जितना डिग्री बताएगा उतना डिग्री आप बना दीजिएगा। और विद फिगर अगर आप देखना चाहते हैं तो भी देखिए फिगर बाय फिगर देखिएगा। फिगर हम अगर बनाते हैं मित्रों, देखिएगा ऐसे ही न बनाएंगे। आपका टाइम क्या था, 2 था 40 था। अब सुनिए, ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, 8। सुनिए, आपका 40 पर मिनट वाली सुई 8 पर होती है। मिनट वाली सुई किस पर होती है, 8 पर। और घंटे वाली 2 से आगे रहती है। अब यहाँ देखिए फ्रेश, ये आपको कोण बताना है, ये वाला। तो ये बड़े खाना 1 2 3 4 5 गो तो बड़े खाना एकदम सेट है। एक बड़ा खाना 30 होता है, 30 25 15 150 हो जाएगा। और ये जो है, जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करती तो घंटे की सुई आधी डिग्री का कोण बनाती। तो मिनट की सुई जब 40 मिनट घूमी है तो घंटे की सुई 40 गुणे आधी डिग्री बनाएगी, यानी 20 डिग्री। तो इधर से आपका 20 डिग्री निकल गया तो एक, हाँ डियर इसमें रहेगा ना, ये इधर से आपका ये 20 डिग्री निकल गया तो इधर एक बड़ा खाना जो 30 डिग्री का होता है तो 10 डिग्री बचा, तो 10 को इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 160 डिग्री। तो डियर आपको, मुझे ऐसा उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक दर्पण में और आपका पूछता है, जो अल्फाबेट का नंबर दिया रहता है, कभी कभी पूछता है कि आप मामा लिख रहे हैं तो कैसे आप उसको अगर उल्टा करेंगे दर्पण के सामने। अब रीजन होता है डियर कि दर्पण को किस पोजीशन पर रखा है। सुनिए ध्यान से। और ए से जेड तक अगर आप वर्णमाला लिखते हैं, कितने वर्णों का से बदलेगा और कितने नहीं बदलेगा, ये सब पूछता है। समीक्षा अधिकारी में पिछली बार पूछा था। अब देखिए आप मामा लिखें। अब आप डियर अगर दर्पण आपने यहां लगाया ऐसे, तो डियर ये दर्पण के हिसाब से लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा। चलिए, लेफ्ट टू राइट चेंज होगा तो ये आपका पहले आएगा। अब यम में किसी प्रकार का कोई बदलाव, ये यम ये जो होता है ना, दर्पण में देखने पर उसके लिखावट में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर होगा कि यम से शुरू है तो अब ए से शुरू हो जाएगा और फिर ए आपका हो जाएगा यम। अमाम या जो भी कुछ कहें उसका रीडिंग करें। लेकिन मित्र बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, अगर ये रहेगा तो क्या करेंगे, ये आपका मामा ऐसे लिखा हुआ है और दर्पण को अगर यहाँ कर दिया आपने, अब क्या कहानी बदलेगी, ये उलट जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा, ये ऐसे। ये दर्पण में, अरे जल प्रतिबिंब में भी ऐसे ही होता है, टॉप टू बॉटम चेंज होता है। और दर्पण अगर नीचे लगाएंगे ना तो ऊपर का नीचे बना देगा, ऐसे उल्टेगा तो आपका ये पहला लेटर पहले ही रहेगा, मगर क्या हुआ, टॉप टू बॉटम। ये क्या होता है, ऐसे मिरर रखेंगे तो टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, ये टॉप से बॉटम चेंज होता है। और ऐसे मिरर है तो लेफ्ट टू राइट आपका चेंज हो जाता है। आप आराम से कुछ भी आपका कहेगा, कोई फिगर देगा, कुछ देगा, कहीं भी कोई कोडिंग डिकोडिंग का पूछेगा तो भी आप आराम से कर लीजिएगा। एक चैप्टर थोड़ा दोहरा दीजिएगा वर्गीकरण वाला, उससे भी आपका 4 विकल्प में देगा,
4 वर्ड दे सकता है, 4 शब्द दे सकता है, 4 अल्फ़ाबेट का नंबर दे सकता है, या 4 फलों के नाम दे सकता है। तो उसमें कौन सा फल अन्य तीनों से किस प्रकार भिन्न है, इसको आप अपने दिमाग से लगाइएगा। कोई संख्या अगर दे दिया तो मान लीजिए 3 संख्याएं पूर्ण घन दिया और 1 संख्या पूर्ण वर्ग हो तो आप अलग करिए। 3 संख्याएं अभाज्य दे दिया प्राइम नंबर, 1 संख्या भाज्य दे दिया तो अलग करिए। 3 संख्याएं वर्ग दिया, 1 संख्या वर्ग नहीं है। 3 संख्याएं सम है, 1 विषम है आपका। ऐसे बहुत सारे प्रकार से वह सोच सकता है। आपको सोचने की जरूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, सारे परिणाम का मतलब एक है कि आप जितना अभ्यास करके जाएंगे, जितना आप तपस्या करके जाएंगे, उतना आपका परीक्षा में आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। उसके बावजूद आपका पढ़ने के बाद भी आप अपने दिमाग का पूरा सटीक इस्तेमाल करें, कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, परीक्षा में घबराएं ना, एकदम आराम से करें। लेकिन इतना भी आराम नहीं, टाइम का ध्यान रखें, मतलब कोई प्रेशर ज़्यादा न लें। और आराम से आपका 100 क्वेश्चन है, आपका 2 घंटे में आप आराम से फास्ट चलें। 1 घंटे के बाद घंटी बजती है, आप उसका ध्यान रखें और एकदम सही समय पर एकदम हर अपने बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सारे प्रश्नों का सही इस्तेमाल करें आप। तो डियर आप आराम से, आपका बढ़िया रिजल्ट आपका होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। जितना भी नंबर आएगा, स्कोर आपका बेहतर होगा। थैंक्स डियर, जय हिंद।